अग्रवाल जी राशन वाले। विष्णु अग्रवाल राशन वाले, ये सिर्फ नाम नहीं है बल्कि ब्रांड है, ब्रांड। जी हां, कालका में रहने वाले विष्णु अग्रवाल की शहर में खूबसूरत सी 2 मंजिला कोठी बनी हुई है और उसी कोठी से कुछ ही दूरी पर बना है अग्रवाल राशन स्टोर, जहां विष्णु अग्रवाल जी ने दुकानदारी करते करते हुए ये बड़ा सा मकान बनाया है। अग्रवाल जी की उम्र हो गई है, इसलिए उन्होंने दुकान का सारा काम अपने दोनों बेटे नरेश और हितेश के हाथों में सौंप दिया है और खुद रिटायरमेंट का आनंद ले रहे हैं। बेटा नरेश और हितेश, वैसे तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बेटा कि मैं तुम्हें सही और गलत के बीच में अंतर समझाऊं। देखो बेटा, जिस बड़े से अग्रवाल स्टोर में तुम दोनों आज खड़े हो ना, ये अग्रवाल स्टोर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक छोटी सी राशन की दुकान हुआ करती थी जिसमें मुश्किल से खड़े होने भर की जगह थी। गर्मी, धूप, बरसात, सर्दी सब की परवाह किए बगैर दिन रात मेहनत की मैंने इस दुकान में। 8-8 घंटे बिना खाए लगातार दुकान पर लोगों को सामान बेचा है। तब जाकर जीवन में तरक्की का सामान आया और मेरी वो छोटी सी राशन की दुकान आज शहर के मशहूर अग्रवाल राशन स्टोर बन गई। जिस तरह से मैंने इस दुकान को अपने खून, पसीने और मेहनत से सींचा है, तुम दोनों से भी मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी दुकान के काम में कभी भी कोई लापरवाही नहीं बरतोगे और हमारे बिजनेस को और आगे ले जाओगे। आप बिल्कुल चिंता मत करो पापा, हमने बचपन से आपको दुकान पर जी तोड़ मेहनत करते हुए देखा है। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। दोनों बेटे नरेश और हितेश वाकई अपने किए वादे को निभा रहे थे और दोनों बाजार में सबसे पहले अग्रवाल स्टोर खोलते और देर रात तक उनका स्टोर खुला रहता। लंबे समय तक स्टोर खोलने के कारण आमदनी भी बाकी दुकानदारों से ज्यादा हो रही थी, जिसके कारण बाबूजी विष्णु अग्रवाल जी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। सुनती हो श्रीमती जी, 2 गुनी खुशखबरी लेकर आया हूं आज तुम्हारे लिए। क्या बात है जी, आप तो कभी एक खुशखबरी भी नहीं सुनाते। आज सूरज कौन सी दिशा से उगा है भाई जो एक साथ 2 खुशखबरी लेकर आए हो? अब ज्यादा इंतजार मत कराओ, बताओ क्या है खुशखबरी? तुम्हारे सुपुत्र नरेश के लिए एक बहुत बेहतरीन रिश्ता आया है। मैंने लड़की का बायोडेटा मंगा लिया है, तुम्हें पसंद हो तो फिर बात आगे बढ़ाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। ये तो पहली, और दूसरी खुशखबरी क्या है? दूसरी खुशखबरी भी पहले से मिलती जुलती है। कहने का मतलब यह है कि नरेश के साथ साथ हितेश के लिए भी रिश्ते आने शुरू हो गए। बल्कि लड़की वालों का तो कहना है कि हमें एक ही मंडप में दोनों बेटों की शादी कर देनी चाहिए। अब तुम बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? देखिए जी, शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल, और वैसे भी दोनों में सिर्फ 1 साल का ही तो अंतर है। अगर लड़कियां अच्छी है तो इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि दोनों की शादी एक ही मंडप से कर दी जाए। काफी सोचने विचारने के बाद मधु और विष्णु दोनों बेटों की शादी निधि और शिखा से करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निधि और शिखा दोनों ही आज के जमाने की पढ़ी लिखी आधुनिक लड़कियां थी। शादी के कुछ दिन बाद, शिखा तुझे पता है बहुत अच्छी फिल्म लगी है थिएटर में, मेरा तो बहुत मन कर रहा है थिएटर में जाकर फिल्म देख कर आए, क्या बोलती है? भाभी आपने तो मेरे मन की बात सुन ली जैसे। मेरा भी ना बहुत मन था ये वाली फिल्म देखने का, लेकिन इन दोनों भाइयों का क्या करेंगे? ये तो 1 मिनट के लिए भी दुकान का शटर बंद करने को तैयार नहीं होते। ठीक कह रही तू, इनका बस चले ना तो 24 में से 25 घंटे दुकान खोलकर लोगों को साबुन और तेल बेचते रहेंगे दोनों। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है गलत घर में शादी हो गई मेरी। कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है दोनों में। नई नई शादी हुई है हमारी, ये नहीं कि थोड़ा समय पत्नी के साथ बिताए, कभी बाहर खाना खिलाने ले जाए, कभी सिनेमा दिखा दे। नहीं, इनको तो बस 24 घंटे आटा, दाल, चावल, चीनी यही दिखाई देता है। तो बस ठीक है, अब ये तय रहा, आ जाने दो इन दोनों को। आज तो मैं इनसे झगड़ा कर ही लूंगी। हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं ना तो हम दोनों बस घर में ऐसे ही रोटियां बेलते बूढ़े हो जाएंगे और ये दुकान पर लोगों को ऐसे ही साबुन तेल बेचते रहेंगे। अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी भाभी। दोनों देवरानी जेठानी ने कमर कस ली थी। रात को 10 बजे जब दोनों भाई दुकान बंद करने के बाद घर लौटते हैं तो देखते हैं कि दोनों की पत्नियों का मूड आज कुछ उखड़ा उखड़ा सा है। क्या बात है भैया, आज तुम्हारे तेवर कुछ सही नहीं लग रहे। दोनों देवरानी जेठानी की आपस में लड़ाई हो गई है क्या? अरे जी लड़ाई हो हमारे दुश्मनों की, हम दोनों तो सगी बहनों की तरह आपस में मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप लोग ये बताइए, फिर ये चेहरे पर 12 क्यों बजा रखे हैं? मुझे तो शक होता है आप दोनों की उम्र गलत बताकर शादी तो नहीं करवाती बाबूजी ने हमसे। हमारी शादी को 2 महीने होने जा रहे हैं। आप जरा सोचकर बताइए, इन 2 महीनों में कितनी बार घुमाने, डिनर कराने, शॉपिंग कराने ले गए?
कभी ये बातें याद भी आती है कि नहीं? अरे भाई, हम दुकानदारी वाले लोग हैं। तुम क्या चाहती हो कि पूरे दिन के लिए दुकान का शटर गिरा कर तुम्हारे साथ मॉल में शॉपिंग करने जाए हम लोग? बाबूजी को पता चला तो पता भी है क्या होगा। आंधी आए या तूफान, पिछले 30 सालों में एक दिन के लिए भी बाबूजी ने दुकान बंद नहीं की। इस बात का मतलब समझती हो तुम दोनों? कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों को सिनेमा दिखाने और शॉपिंग कराने के चक्कर में हम दोनों के सर से छत भी चली जाए। बाबूजी धंधे के साथ मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करते। इसका मतलब आप सारी जिंदगी बस दुकान ही चलाते रहेंगे, पत्नियों के देने के लिए कभी समय ही नहीं निकालेंगे आप? और अगर आपको ऐसे ही जीना था तो फिर शादी करने की क्या जरूरत थी? आज हम आपसे समय मांग रहे हैं तो आप समय ना होने का बहाना बना रहे हैं। सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कल को हमारे पास भी आपके लिए समय ना बचे। अपनी नई नवेली दुल्हनों के मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद दोनों भाइयों का कलेजा धक 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 करने लगा था। अरे तुम लोग नाराज क्यों हो रहे हो? ठीक है, हम मानते हैं कि पूरे दिन के लिए दुकान बंद करके आप लोगों को सिनेमा दिखाने नहीं ले जा सकते, लेकिन इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है? सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक दूसरे के साथ समय बिताएं। फिल्में तो देखनी है ना, आजकल तो एक से बढ़कर एक फिल्म ओटीटी पर बैठकर घर में देख सकते हैं। तो बस हो गया फैसला, आज हम लोग साथ में बैठकर मूवी नाइट करेंगे, ठीक है? हाँ, बोल देते हैं भाभी, भागते भूत की लंगोटी ही बहुत होती है। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों को भी बाबूजी की तरह खड़ूस होने का नशा चढ़ जाए और उसके बाद ये हमारी तरफ देखना ही बंद कर दे। ठीक है, तो मैं जल्दी से खाना लगा देती हूँ। खाना खाने के बाद आराम से कोई अच्छी सी फिल्म देखेंगे, गरम गरम कॉफी पियेंगे, हम दोनों मिलकर थोड़े से स्नैक्स भी बना लेते हैं, मजा आएगा। पत्नियों की खुशी के लिए पूरा दिन दुकान पर काम करके थकने के बाद भी हितेश और नरेश देर रात तक फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सुबह, अरे शिखा, 9 बज गए, अब जाकर आँख खुली मेरी। हे भगवान, 9 बजे तक तो हम दुकान पे खोल देते हैं और आज मैं 9 बजे तक बिस्तर में सोता ही रह गया। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा दुकान जाने का समय क्या है? तुम्हें मुझे उठाना चाहिए था ना। क्यों इतनी चिंता करते हैं जी? कौन सा ऐसे रोज रोज देर रात तक बैठकर फिल्म देखते हैं? अगर कभी किसी दिन दुकान खोलने में थोड़ा बहुत लेट हो भी जाए तो ऐसा कौन सा प्रलय आ जाएगा? आप बिना जरूरत से ज्यादा ही दुकान किया करते हैं। तुम नहीं समझोगे, हटो जरा। कहीं ऐसा ना हो कि भैया भी अभी तक सो रहे हैं। खैर, गलती तो हमारी है ना, हमने भी रात को 3 बजे तक फिल्म देखी है। अब सवेरे 6 बजे नींद खुलेगी भी कैसे? छोटा जल्दी से बड़े भाई के कमरे में जाता है तो देखता है कि बड़ा भाई भी आंखें मीचता हुआ अपने कमरे से बाहर आ रहा है। अरे भैया, आप भी अभी सोकर उठ रहे हो क्या? आज तो बवाल हो जाएगा। अरे 9 बज गए, अभी तक तो दुकान खुल जानी चाहिए थी। घड़ी के कांटों को देखकर दोनों भाई सर पर पांव रखकर दुकान की तरफ दौड़ लगा देते हैं। भैया, बाबूजी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आज हम लोगों ने 9 के बजाय 10 बजे दुकान खोली है, वरना पता नहीं बाबूजी क्या करेंगे। अरे छोटे, छोड़ना, बाबूजी कौन सा 24 घंटे दुकान की निगरानी करते हैं। उन्होंने दुकान की जिम्मेदारी अब हम दोनों को सौंप दी है। कोई बात नहीं, कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, इतनी चिंता मत किया कर। शाम को दुकान बंद करने के बाद जब दोनों भाई घर पहुंचते हैं तो दोनों की पत्नियां पिछली रात की तरह एक बार फिर से एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाकर बैठी हुई थी। आज तो मैंने इतनी अच्छी वेब सीरीज ढूंढकर निकाली है ना, एक बार शुरू करोगे तो पूरा देखे बिना खुद को रोक नहीं पाओगे। अरे ये सब क्या नई लत लगा रही हो तुम? यही तो बात है ना, एक बार देखने लगो तो जब तक पूरा ना देख लो दिल मानता ही नहीं, और पूरा शो देखने के चक्कर में सोने में इतनी देर हो जाती है, फिर समय से सवेरे आंख नहीं खुलती। देखो, मुझे तो तुम माफ कर दो। बस इतना ही प्यार था ना आपको? आपने कहा आप घर से बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जा सकते, तो हम दोनों देवरानी जिठानी ने उस पर भी समझौता कर लिया। अब आप घर में भी हमारे साथ टीवी पर फिल्म देखने से इनकार कर दोगे? ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। अरे छोटे, सच बात तो यह है कि इतने दिनों बाद टीवी में कोई शो देखा। मजा तो मुझे भी आया। चलना, कोई बात नहीं, पत्नियों की खुशी के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। उस रोज भी दोनों भाई पत्नियों के साथ देर रात तक बैठकर वेब सीरीज देखते रहते हैं और अगली सुबह भी वही होता है जो पिछली सुबह हुआ था। दोनों भाइयों को सवेरे उठने में बहुत देर हो जाती है, जिसके कारण आज फिर से दुकान खोलने में पूरे 2 घंटे की देर हो गई थी। अब ये लगभग हर रोज की बात हो गई थी। पूरा दिन काम करने के बाद देर रात जब दोनों भाई घर लौटते तो उनकी पत्नियां उनका इंतजार करते हुए उन्हें मिलती और फिर एक बार टीवी के सामने बैठने के बाद उनका भी उठने का मन नहीं करता। देख छोटे, कभी कभार की बात और होती है, लेकिन जब से ये टीवी देखने की लत लगी है ना, हर रोज सवेरे दुकान खोलने में देर हो जाती है। अरे ऐसे कैसे चलेगा यार? आप लोग भी ना 2 पैसे की अकल नहीं लगाते। दुकान समय से खोलने की ही टेंशन है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी दुकान पर जो छोटू काम करता है उसे अब से 2 घंटे पहले बुलाया करो, दुकान का शटर वही खोल दिया करेगा।
और वैसे भी सुबह सुबह कौन से ग्राहक लाइन लगाकर सामान खरीदने आते होंगे? पत्नी की बात मानकर दोनों भाई दुकान पर काम करने वाले छोटू को ही सवेरे 9 बजे आने का हुक्म सुना देते हैं। एक बार छोटू दुकान खोलना शुरू करता है तो हितेश और नरेश भी बेफिक्र हो गए थे। अब वे आराम से सोकर अपनी नींद पूरी करते और नाश्ता करने के बाद दुकान पर जाते हैं। दुकान पर अरे छोटू, हितेश, नरेश आज कोई दुकान पर नहीं दिखाई दे रहा। ओ भैया बस आते ही होंगे। आप बताइए क्या चाहिए आपको? मुझे सिंगाड़े का आटा चाहिए था, जरा 1 किलो तोल दो। सिंगाड़े का आटा तो मुझे पता नहीं है कहाँ रखा है। अब 1 मिनट रुकिए, मैं जरा भैया को फोन करके पूछ कर बताता हूँ। छोटू हितेश को फोन लगाता है, लेकिन हितेश नाश्ता करने में व्यस्त था, इसलिए वो फोन नहीं उठाता। 1 घंटा लगा दोगे क्या तुम? ऐसा करो, अपना सामान अपने पास रखो, मैं दूसरी दुकान से खरीद लूंगा। सुबह के समय अब ग्राहक दुकान पर सामान खरीदने आते जरूर, लेकिन अब हितेश और नरेश को दुकान पर न पाते और आधा अधूरा सामान ही छोटू के पास मिलता तो हताश होकर लौट जाते। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे थे और गुजरते समय के साथ दुकान का धंधा मंदा पड़ने लगा था। एक दिन दोपहर के समय दोनों भाई खाना खाने के लिए घर आते हैं, तभी बाबूजी दुकान की तरफ निकल जाते हैं। अरे छोटू, तूने खाना नहीं खाया क्या? जा तू भी खाना खा ले बेटा, तब तक दुकान का काम मैं देख लूंगा। बाबूजी एक बात कहूँ, आप दुकान पर आते हैं ना तो अच्छा लगता है, अब रोज आया कीजिए ना। अरे बेटा, सारा जीवन लगा दिया मैंने इसी दुकान पर, अब तो बस कभी कभार जब याद आ जाती है तो देखने के लिए चला आता हूँ, वरना दुकान की जिम्मेदारी तो अब तुम्हारे दोनों भैया की है। अच्छा एक बात बता, तू तो दुकान पर ही रहता है ना, दुकानदारी सही चल रही है ना? छोटा मुंह बड़ी बात बाबूजी, अब मैं कुछ कहूंगा तो आपको लगेगा कि मैं नौकर होकर आपसे भैया की चुगली कर रहा हूँ। अरे छोटू, तू भी तो अपना ही बच्चा है, छोटा सा था तू जब तुझे गांव से लेकर आए थे। बेफिक्र होकर बता क्या बात है, चिंता मत कर, तेरा नाम बीच में नहीं आएगा। बाबूजी मैं चाहता तो ये बात आपको ना भी बताता, लेकिन मैं जानता हूँ आपने कितनी मेहनत से इस दुकान को खड़ा किया है और आपकी इस मेहनत पर पानी फिरता जा रहा है। दोनों भैया अब रोज सुबह देर से दुकान पर आते हैं। सुबह सुबह की दुकानदारी तो बिल्कुल ठप हो गई है बाबूजी। अब मैं तो नौकर हूं ना, नौकर की जानकारी तो नौकर दी होगी। पुराने ग्राहकों ने नुक्कड़ वाली दुकान का रास्ता देख लिया है। तुम्हारे भैया अचानक से दुकान पर लेट क्यों आने लगे भाई? इतने सालों से दुकान पर बैठ रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। अब इस बात का जवाब तो बाबूजी आपको भैया ही दे पाएंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आजकल दुकान की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कभी भैया दुकान से जल्दी निकलकर भाभी को घुमाने ले जाते हैं, कभी दुकान पर लेट आते हैं। लगभग हर रोज का यही रूटीन है। छोटू की बातें सुनकर बाबूजी को बड़ा जोर का धक्का लगता है। तभी मैं कहूँ कि आमदनी दिन पर दिन घटती क्यों जा रही है। अब समझ में आया कि इन दोनों भाइयों को तो बीवियों के साथ घूमने से फुर्सत ही नहीं है। दुकानदारी में इनका मन नहीं लग रहा तो मुनाफा कहाँ से होगा। कोई बात नहीं, बच्चे अक्सर रास्ते से भटक जाते हैं, माता पिता का फर्ज है कि वो उन्हें फिर से सही रास्ते पर लेकर आए। छोटू मेरे लिए एक काम करेगा? जी बाबूजी कहिए ना। गल्ला खोल जरा, पैसे गिनकर बता गले में कितना पैसा है। बाबूजी पूरे 25,000 है। ठीक है, 25,000 ले और अपनी मौसी के गांव चला जा। जब तक मैं वापस आने को ना कहूं लौट कर मत आना। बाबूजी आप ये पैसा मुझे क्यों दे रहे हैं? ये तो आप लोगों की अमानत है। मुझे पता है बेटा तू ईमानदार है, लेकिन अपने बाबूजी के लिए छोटा सा दाग सहना पड़ेगा तुझे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन जब सुबह हितेश 11:30 बजे दुकान पहुंचता है तो देखता है आज तो दुकान खुली ही नहीं है। हितेश घबराकर छोटू को फोन लगाता है, लेकिन छोटू का फोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। अरे भैया, ये छोटू अचानक से बिना बताए कहाँ चला गया? 11:30 बज रहे, अभी तक दुकान भी नहीं खोली उसने। और तो ऐसा कर, दूसरी चाबी से दुकान का ताला खोलकर अंदर जा, पता लगाते हैं अचानक से छोटू गायब कहाँ हो गया। दुकान के अंदर जाकर जब दोनों भाई गल्ला खोलकर देखते हैं तो उनकी होश ही उड़ जाते हैं। गल्ले में रखा हुआ 25,000 गायब हो चुका था। छोटे, ये गल्ले में 25,000 रखा था, कहाँ गया? मुझे क्या पता भैया, अचानक से छोटू पैसा लेकर भाग गया क्या? बाबूजी को अगर पता चला तो क्या होगा, क्या जवाब देंगे उन्हें? दोनों भाई अभी बात कर रहे थे कि तभी बाबूजी वहां आते हैं। क्यों भाई, किस बारे में बाबूजी को जवाब देने की बात हो रही है? ऐसा क्या हो गया? अरे बाबूजी, वो छोटू का कुछ पता नहीं लग पा रहा है। मुझे लगता है दुकान में हाथ साफ करके अपने गांव भाग गया है। पुलिस में कंप्लेंट कर देते, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। हाँ, लेकिन एक बात बताओ,
तुम दो लोगों के दुकान में रहते हुए छोटू की हिम्मत कैसे हुई कि वो गल्ले को हाथ लगा दे? तुम दोनों का ध्यान किधर था? तुम लोग छोटू को दुकान पर अकेला छोड़ देते हो क्या? बाबूजी की ये बात सुनकर दोनों भाइयों का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। वो बाबूजी, कल मैं और हितेश ना बाजार तक चले गए थे। वो शिखा और निधि को थोड़ी शॉपिंग करनी थी ना, इसलिए। अच्छा, दोनों को एक साथ जाना जरूरी था क्या? ये दुकान की जिम्मेदारी तुम्हारी है या छोटू की? जब नौकर पर इतना भरोसा करोगे तो धोखा तो मिलेगा ही। इसमें गलती छोटू की नहीं, तुम दोनों की है। अपनी तिजोरी का दरवाजा तो तुम नहीं दिखाए उसे। अरे बाबूजी, ये सब आपकी बहुओं की वजह से होता है। जिस दिन से दोनों शादी करके घर में आई है, कलेश करके रखा है। अगर उनकी बात ना मानो तो मुंह फुला लेती है, बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। बस अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में भूल हो गई हमसे, लेकिन हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं आपसे। आज के बाद ऐसी भूल फिर कभी नहीं होगी बाबूजी। गल्ले से जो भी पैसा चोरी हुआ है, हम दोनों भाई दिन रात मेहनत करके उसकी पूर्ति करेंगे। और वो छोटू, उसे तो पाताल से भी ढूंढ कर लेकर आएंगे हम। अब बिल्कुल चिंता मत करिए। छोटू को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने ही उसे पैसा देकर उसकी मौसी के घर भेजा था, ताकि तुम दोनों को तुम्हारी भूल समझ में आए। बेटा, छोटू ईमानदार है, लेकिन अगर उसकी जगह कोई और होता तो पक्का हाथ साफ कर लिया होता। तुम दोनों को अपनी पत्नियों के साथ समय बिताना है, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए समय निर्धारित करो। अरे, एक लोग दुकान पर ही रुको। समझ में आई कि नहीं बात? विष्णु अग्रवाल जी की बात को दोनों बेटों ने अच्छी तरह दिमाग में बिठा लिया था और आगे से अपने अग्रवाल राशन स्टोर के साथ कभी गलती ना करने की कसम भी खा ली थी।